हम सुबह उठते हैं। उठकर सबसे पहले काम हम करते हैं फ़ोन देखना। अब फ़ोन देखते देखते कैसे पूरा दिन पार हो जाता है हमें बिल्कुल भी पता नहीं। आज का हमारा जो दिन वेस्ट हुआ है, हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, आज वेस्ट हो गया कल कर लेंगे, कल वेस्ट हो जाएगा तो परसों कर लेंगे। और ऐसे करते करते हम अपने कितने सारे दिनों को वेस्ट कर रहे हैं ये हमें आइडिया भी नहीं होता। पूरा दिन वेस्ट होने के बाद जब हम रात को सोने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने क्या किया, पूरा दिन वेस्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। फिर कल आता है और फिर हम वही गलती करते हैं और फिर सोचते हैं चलो कल कर लेंगे। और इस चीज़ को हम रिपीट मोड पे इतना ज़्यादा करते हैं और अपने लाइफ का वो कीमती वक्त हम वेस्ट करते हैं जिसमें हम क्या कर सकते थे। तो क्यों ना हम वो लेज़ी गर्ल एरा, लेज़ी चैप्टर को आज ही क्लोज करते हैं और एक न्यू वर्जन को बिल्ड करते हैं, एक न्यू वर्जन को स्टार्ट करते हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारे लेज़ी पैटर्न्स क्या है। हम पूरे दिन में ऐसा क्या करते हैं जो हमें लेज़ी बनाते हैं, हमारे टाइम को पूरा वेस्ट कर देते हैं, हम बिल्कुल भी अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। हमारे जितने भी रॉन्ग एडिक्शंस है ना, वो हमारे दिन को पूरा वेस्ट कर देते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं कि हर 5 मिनट में फ़ोन देखना, कोई काम करते हैं चलो फ़ोन देख लेते हैं, कुछ काम करते व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया होगा, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया होगा, और ऐसे करते करते वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। पास करना है रील्स देख लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं या फिर मीम्स देख लेते हैं और बस यही करते रहते हैं। हर टाइम हमारा इसी में चला जाता है और फिर रात में सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट रह जाता है। प्रोडक्टिव काम हमें बोरिंग लगता है और बोरिंग काम और अनप्रोडक्टिव काम हमें बहुत एक्साइटिंग लगता है। बस इसी चीज़ को समझना होगा। नो शेड्यूल नो डायरेक्शन। हमारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है ये हमारे मॉर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर हम सुबह उठकर फ़ोन ना देखकर अपने एक गोल्स बनाएं, एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज के दिन हमें क्या क्या टास्क करने हैं, कौन से ऐसे गोल्स को अचीव करने हैं, कौन से टास्क हमें एकदम इम्पॉर्टेंट है जो हमें करना ही है, और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो अगर आप ना भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन हमें हर मॉर्निंग ये करना बहुत ज़रूरी है। एक लेज़ी गर्ल एरा को छोड़कर एक प्रोडक्टिव गर्ल एरा में आने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको इसी को लेना चाहिए। जब हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे दिन को तो वेस्ट कर ही देते हैं और वेस्ट करने के बाद हम अपने से ही नेगेटिव टॉक करने लगते हैं, सेल्फ टॉक करने लगते हैं। फिर ऐसा लगता है मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसी ही हूँ। ऐसे ऐसे नेगेटिव टॉक्स करना खुद के साथ आप बंद करो, क्योंकि ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है, रियलिटी नहीं। लेज़ी गर्ल एरा को छोड़ने के लिए आपको हैबिट्स के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान देना होगा कि आप कितना पॉजिटिव फील करते हो, कितना पॉजिटिविटी में रहते हो। और हाँ, अगर आपका रूम मेसी है, डेस्क क्लीन नहीं है, अगर आपका रूम ही ठीक नहीं है, तो फिर आपको कैसे पॉजिटिविटी आएगी, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। क्लीन एनवायरनमेंट खुद के माइंड को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपने कभी नोटिस करा है, जब भी आपका माइंड ठीक नहीं रहता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो आप घर में साफ़ सफाई करते हो या फिर अपनी किसी भी चीज़ को क्लीन करते हो, चाहे वो आपकी डेस्क हो गई, रूम हो गई, किसी भी चीज़ को अगर आप क्लीन करते हो, अब वो कुछ भी हो सकता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लेना। और जब आप उसे क्लीन करोगे, साफ़ सफाई करोगे ना, तो आपको खुद में एक अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और एक क्लीन एंड काम फील होता है। पता है ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जब हम साफ़ सफाई करते हैं, क्लीन रखते हैं, खुद को भी क्लीन रखते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, तो उससे हमें एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। रीप्रोग्राम योर ब्रेन, रीप्रोग्राम योर सेल्फ। जब भी आप सुबह उठो ना, तो उठने के बाद अफर्मेशंस लिखो, अफर्मेशंस बोलो। लिखो कि आई एम पावरफुल, आई एम केपेबल, आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट। आप जैसा फ्यूचर में बनना चाहते हो ना, वैसे खुद को फील करो, वैसी हरकतें करो, खुद को वैसे नज़रिए से देखना शुरू करो जैसा आप बनना चाहते हो, ना कि जैसे आप अभी हो। एक नॉन निगोशिएबल रूटीन बनाओ। अब देखो, हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा लेट उठते हो या फिर जल्दी उठ जाते हो। हर कोई अलग अलग इंसान होता है, सबकी आदतें अलग होती है, लेकिन एक फिक्स टाइमिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और ट्राई करो, अगर आप सुबह उठ पाओ तो। आपको उठकर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह उठकर बस 1-2 चीज़ें फॉलो करो और देखो कि धीरे धीरे करके आप में कैसे चेंजेस आने लगेंगे। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हो तो ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल रहो अपने लाइफ के लिए, ग्रेटफुल रहो जो भी चीज़ें आपके पास है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। एफर्मेशंस बोलो, अच्छी पॉजिटिव बातें कहो, खुद से कहो, लिखो, जो अच्छा लगे वो करो। स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो,
मेडिटेशन तो ज़रूर करना। अगर आप मॉर्निंग में 15 मिनट्स या फिर आपको जब भी ठीक लगे अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेंगे। इससे आपकी माइंड काफ़ी ज़्यादा काम हो जाती है। डिसीजंस मेकिंग में आप बहुत ही परफेक्ट हो जाते हो। जल्दी आप किसी भी डिसीजन को नहीं लेते हो, अच्छी गहराई से चीज़ों को समझ पाते हो, सोच पाते हो। तो मेडिटेशन करना एक बेस्ट ऑप्शन है। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी टास्क को टॉप पे रखो और कुछ ऐसे टास्क रखो जिन्हें आप ना भी कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, बट 3 ऐसे टॉप टास्क होने चाहिए जिसे आपको रोज़ ही करना है। आई नो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने का मन करेगा, आपको मन नहीं करेगा एक ज़्यादा देर काम करने का। लेकिन जब भी आपको ब्रेक लेने का मन करे, आपको काम करने का मन ना करे, तो बस 10 मिनट सोचो कि और 10 मिनट कर लेती हूँ। और जब आप वो 10 मिनट इन्वेस्ट करोगे ना तो 10 मिनट कब 1 घंटे में कन्वर्ट होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ब्रेक्स नहीं लेने चाहिए, बट आपको ब्रेक्स उतने ही लेने चाहिए जितनी की आपको ज़रूरत है। जब हम खुद को प्रोडक्टिव बनाते हैं, अपने एक अलग वर्जन को रेडी करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक्स चाहिए होते क्योंकि हम उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होते। तो हमें धीरे धीरे करके उस जोन में आना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दोगे, थोड़ा काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। 80% ना आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिनसे आपको रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि इंस्टेंट रिजल्ट, हाँ, लॉन्ग टर्म में भी ऐसे चीज़ें करो जिनमें आपको रिजल्ट मिले। अब 2 घंटे रील स्क्रॉल करके क्या मिलता है? कुछ भी नहीं ना, ज़ीरो रिजल्ट्स मिलता है और टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है ना कि आप उस चीज़ को, उस टाइम को अब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। हम सबको सोशल मीडिया पे है और सभी को सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बट हमें सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करना चाहिए क्या ये आप जानते हो? आप जिन लोगों को फॉलो करते हो, किसी को भी फॉलो मत करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि आप अपना टाइम उन लोगों को देखने में इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको रिटर्न में भी कुछ मिले। रिटर्न में कुछ मिले का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ायदे के लिए, नहीं, फ़ायदे के लिए तो हम देखते हैं, बट हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, हमारे लाइफ में उनसे कुछ वैल्यू ऐड हो, ऐसे लोगों को ही फॉलो करो। क्योंकि हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर हम अपना 10 मिनट भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना तो उससे रिटर्न में हमें कुछ ना, तो वो 10 मिनट भी इन्वेस्ट करना वेस्ट ही है। आप वीक में देख लो कि आपको वीक किस किस दिन काम करने हैं और किस दिन आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि आप उस दिन सोशल मीडिया नहीं चलाओ, फ़ोन ज़्यादा ना देखो और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करो। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खुद को जानते हो, तो आप काफ़ी चीज़ें फिगर आउट कर पाते हो। तो खुद के साथ टाइम इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर में बैठो, ध्यान लगाओ, ठीक है, मेडिटेशन करो। जब आप शांत माहौल में बैठते हो तो आप काफ़ी कुछ सीख पाते हो, काफ़ी कुछ समझ पाते हो। तो इसीलिए हमें वीक में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो हमें बेटर वर्जन बनाने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। रीड और लिसन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स डेली। अब देखो, चाहे तो आप बुक पढ़ लो, ठीक है, अगर आप बुक पढ़ोगे तो भी आपके लिए अच्छा है और अगर आप पॉडकास्ट देखोगे तो भी आपके लिए अच्छा है। अभी तो ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बुक्स भी चाहो तो सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो, और पॉडकास्ट जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो नॉलेज वाले पॉडकास्ट देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट हाँ, 15 मिनट तो एटलीस्ट आपको देने ही देने। जब आप पॉडकास्ट सुनते हो या बुक्स रीड करते हो ना, तो वो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप इन चीज़ों को करोगे ना जो मैं बता रही हूँ, तो आपको खुद ही पता चलेगा छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट करती है और इससे हमें कितना ग्रोथ मिलता है। डिजिटल बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमें फ़ोन तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन देखने से ही हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे पूरे दिन पर इम्पैक्ट करे। तो हमें 1 घंटा तो एटलीस्ट फ़ोन नहीं देखना चाहिए। और अगर आपको फ़ोन ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ना, तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। इतना ही सिंपल है, करके तो देखो। फ़ोन देखने के लिए ना टाइम फिक्स करो, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम फिक्स नहीं करोगे और जब मन करेगा तब फ़ोन देखोगे ना, तो आपका टाइम कैसे वेस्ट होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रैक योरसेल्फ, हाँ, ट्रैक करो। जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे, अफर्मेशंस लिखोगे, क्या कर रहे हो वो लिखोगे ना, तो आपको वीक के एंड में पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, आप क्या क्या कर रहे हो, पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे चेंज हो रहे हो। तो इसीलिए खुद को ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 2 से 3 घंटे के बाद 5 मिनट का मूवमेंट लो, चाहे आप डांस कर लो,
कोई लोफी सॉन्ग सुन लो, स्ट्रेचिंग कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, बट 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे और आपको काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेजीनेस तो सबके अंदर होती है, बट उसे कंट्रोल करना तो हमारे हाथ में है ना। हाँ, पता है कि थोड़ा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता। ट्राई करो, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आपका माइंडसेट थोड़ा भी शिफ्ट हुआ हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी टिप्स मैंने बताए हैं, जो भी हैबिट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, उसे ज़रूर फॉलो करना, कि हम एक एक करके अपनी सारी लेजीनेस को दूर कर दें, अपने सारे बैड हैबिट्स को हटाकर एक प्रोडक्टिव गर्ल बने। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।